जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। साथियों, आज के सेशन में हम बात करेंगे आईटीबीपी, एसआई सब इंस्पेक्टर एंड जो है आपका हेड कांस्टेबल, जो मिनिस्टर की नई वैकेंसी आई है। तो साथियों, इनको लेके, इसके सिलेबस को लेके बात करेंगे, पैटर्न को लेके बात करें। अगर आपका सपना है एसआई में जाना, साथ ही साथ आपका सपना है हेड कांस्टेबल में जाना, तो साथियों सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके कंप्लीट फ्री क्लास चलेंगे सुपर स्काई। तो आज हम बात करेंगे पेपर पैटर्न को लेके, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कितने मार्क्स का पेपर है, कैसा पेपर है, क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, तो आइए बात करें, है ना। तो साथियों, सुपर स्टार क्लासेस से सभी लोग जुड़ जाएंगे डेली लेटेस्ट अपडेट के लिए, डेली क्लासेस के लिए। तो चलिए हम लोग आज से जानते हैं कि पेपर का पैटर्न क्या है। आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम फॉर्मेट जानते हैं कि जो तुम्हारा फॉर्मेट है मेरे साथियों, जो आपका आईटीबीपी का जो पेपर आएगा वो किस लेवल का आएगा, अर्थात क्या प्रोसेस है। सबसे पहली चीज है, अगर हम फॉर्मेट की बात करें तो आपका जो पेपर होगा मेरे साथ, ये सीवीटी बेस्ड होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। इसी के साथ साथ जो लैंग्वेज होगी वो क्वेश्चन की लैंग्वेज, द क्वेश्चन पेपर विल बी अवेलेबल ऑन बोथ लैंग्वेज, अर्थात हिंदी और इंग्लिश। बाइलिंगुअल पेपर आएगा, तो परेशान होने का विषय नहीं, हिंदी में भी आएगा और इंग्लिश में भी तुम्हारा ये पेपर पूछा जाएगा। साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, टोटल मार्क्स की बात करें, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चन आपको मेंशन, 100 मार्क्स एंड 100 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। इसी के साथ साथ साथियों हम बात करेंगे लेवल की, तो क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द 10th स्टैंडर्ड, यानी 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे। और साथ ही साथ टाइम की बात करें तो 2 घंटे का समय दिया जाएगा, अर्थात 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का समय मिलेगा। तो मेरे को लगता है पर्याप्त समय। क्या क्या सब्जेक्ट है सुनिएगा। ये जनरल इंग्लिश, यहाँ पर 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। जनरल हिंदी के यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों कंपलसरी हैं। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस के यहाँ पर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन हैं। और मेरे साथियों 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, जिसको सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलेगा आपको, 2 घंटे का। तो आइए हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में तुमको क्या क्या सिलेबस है, जल्दी से आप लोग देखेंगे। इंग्लिश के सिलेबस की अगर हम बात करें तो जरा आप लोग फोकस करिएगा, देखिएगा। ये कह रहा है, जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो मेरे साथियों टॉपिक की बात कर रहा है, वर्ब्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, और आपके एडवर्ब हैं। यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट हैं, वर्ब हैं, एरर्स हैं, टेंसेस हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, साथ ही साथ कंप्रेहेंशंस है, और आपकी वोकैब हैं, और प्रोफिशिएंसी है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। बात को समझ पा रहे हैं, आपका इंग्लिश का सिलेबस है, इसको आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आगे अगर हम बात करें तो आगे हम बात करते हैं, अगला आपका हिंदी का सिलेबस है। तो हिंदी को बहुत अच्छे से सीखेंगे, हिंदी का क्या क्या आपका सिलेबस, हिंदी के बारे में आइए हम लोग। चले हिंदी की अगर हम बात करें तो देखिए हिंदी में क्या है। जनरल हिंदी की बात करें तो ये आपका स्त्रीलिंग और बहुवचन आएगा। वाक्य परिवर्तन, मुहावरे, उनके अर्थ हैं, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, विलोम शब्द हैं, समानार्थी उसके पर्यायवाची हैं। साथ ही साथ साथियों यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, कहावतें हैं, संधि विच्छेद, क्रिया के भाववाचक संज्ञा बनाना है। मतलब अगर हम हिंदी का सिलेबस देखें, बहुत आसान है। अगर आप चाहो तो आराम से यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके साहित्य के पोर्शन की बात तुमसे नहीं की गई। आगे हम तुमसे जी के जीएस की बात करते हैं, जो जी के जीएस का है, ये जनरल अवेयरनेस है। और जनरल अवेयरनेस में मैं आपको थोड़ी सी बात करता हूँ, जनरल अवेयरनेस में क्या कर, सबसे पहली चीज है जनरल अवेयरनेस में मेरे साथियों, और ये सबसे बड़ा पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का। यहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, मतलब सबसे पहले देखिए करंट अफेयर्स तो आनी आनी आज के समय में जीके जी पोर्शन से। साथ ही साथ मेरे साथियों यहाँ पे टॉपिक की बात करें, आपके स्पोर्ट्स से, खेल से पूछा जाएगा, हिस्ट्री से, कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से है, और जनरल पॉलिटी से है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से है, तो रिसर्च से है। तो यहाँ पर जी के जीएस का पोर्शन लगभग ठीक ठाक है, जो आपका नॉर्मल लेवल आता है। बाकी आपको टीचर्स बता देंगे कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना, सब चीजों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ्स की हम बात करते हैं। तो मैथ्स में क्या है, देखिए सबसे पहले होल नंबर का मतलब है, नंबर सिस्टम की बात की गई, डेसिमल दशमलव की बात की गई, भिन्नों की बात की गई है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन से सिंपल मैथमेटिकली ये सक्रियाएं होती हैं। आगे हम परसेंटेज, प्रतिशतता की बात करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात। साथ ही साथ एवरेज, औसत है, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब लाभ और हानि, डिस्काउंट मतलब बट्टा है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड डिस्टेंस का मतलब है समय और दूरी, और लास्ट है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये भी आपका मैथ्स का अच्छा पोर्शन है। एक अभी लास्ट आपका पोर्शन बचा है जिसका नाम है रीजनिंग। साथियों रीजनिंग मोस्टली कॉमन टॉपिक्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, हमेशा एक चीज ध्यान रहे, आप लोग सिलेबस को देख के ही पढ़िएगा। रीजनिंग की बात करें, सबसे पहला है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध के नाम से जानते हैं। एनालॉजी है मेरे साथियों, साथ ही साथ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं, साथ ही साथ आपका ये विजुअलाइजेशन है, ओरिएंटेशन है, विजुअल मेमोरी है, साथ ही साथ रिलेशनशिप है, और ये आपका है यहाँ पर अरिथमेटिकल रीजनिंग है, फिगर क्लासिफिकेशंस है, अरिथमेटिकल नंबर सीरीज है, नॉन वर्बल सीरीज है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है। इस प्रकार से आपको
यहाँ पे 2-3 टॉपिक थोड़े से डिफरेंट हैं, बाकी ये तो नॉर्मल है, क्योंकि आपका अरिथमेटिकल जो रीजनिंग है जिसमें जो है संख्याओं को दिया होता है कि 2 दिया है, 4 दिया, अगली कौन सी संख्या है, इस प्रकार से मैं और आईटीबीपी की तैयारी के लिए सभी साथी सुपर स्काई क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, समझ प्रकार के क्लासेस आप, तो उम्मीद करता हूँ सिलेबस आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के, आज के लिए जय हिंद, जय भारत।